नमस्कार एवरीवन। आज के वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो करने में तो बहुत आसान होती है। हम अब जैसे हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, किसी के बारे में कुछ भी हम लिख देते हैं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके, सोशल मीडिया पे जाके। कितना ईज़ी है कि हम किसी के साथ किसी के बारे में किसी के यहाँ जाते हैं, किसी के बारे में हम गॉसिप करते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं, तमाशा करते हैं। उसमें कई सारी बातें और हम जोड़ कर के जो है ऐड ऑन कर देते हैं, बोल देते हैं। किसी के रिलेशनशिप के बारे में बहुत ईज़िली हम जज कर लेते हैं, कहानियाँ बना देते हैं, मसालेदार चटपटी कहानियाँ बना देते हैं कि देखो उसके रिश्ते में ये चल रहा है, देखो उसका तो ऐसा देखो उसका तो ऐसा चल रहा है। कितना ईज़ी है अपने बच्चे को ये कहना कि बेटा पैसे नहीं हैं। कितना ईज़ी है ये कहना कि मैं तो इससे ज़्यादा और कमा नहीं सकता हूँ या कमा नहीं सकती हूँ। कितना ईज़ी है ये कहना कि मेरी तो ज़िंदगी ही ऐसी है, सिर्फ़ कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है। कितना आसान है ये कहना कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल है एक्शन को लेना। मुश्किल है किसी को वैसा ही देखना जैसा वो है। अगर किसी के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको वैसा ही बोलिए या उसके बारे में किसी और को मत बोलिए। वी नेवर नो कर्मा आपको किस तरीके से आपके रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स दे दे। अगर कोई जो है पैसे की वजह से अगर लाइफ स्टैंडर्ड्स को हाई नहीं कर पा रहा है तो मत बुराई कीजिए उसकी, उसको नीचा मत दिखाइए, क्योंकि ये सारी बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। हमें आसान चीज़ें करने का आदत है क्योंकि हम इंसान हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग हम इस धरती पे आए हैं। तो हम अक्सर वही चीज़ चूज़ करते हैं जो हमारे कंफर्ट ज़ोन में होती है, जिसमें हमें मज़ा आता है, जिसमें हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं जिसको करने में। लेकिन एक्चुअली इतिहास वही रचते हैं, बड़े काम वही करके जाते हैं जो सही को सही तरीके से ही देखते हैं, मेरे या आपके नज़रिए से नहीं देखते हैं। और आज इस वीडियो में मैं ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ? उसका रीज़न ये है कि आज सुबह जो है मैं अपने गुरु, अपने मेंटोर, अपने कोच के साथ जो है उनका एक सेशन अटेंड कर रही थी। और उसमें उन्होंने जो है उस सेशन में उन्होंने किसी को बुलाया था अपने जर्नी को शेयर करने के लिए, सक्सेस स्टोरी को शेयर करने के लिए। वो भी एक कोच हैं और जो है उन्होंने लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाए, वो सारी। तो जब ये सेशन हो गया तो जब मुझे अपने थॉट्स शेयर करने का मौका मिला तो मैंने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की और काफ़ी चीज़ें मेरे खुद के बारे में रियलाइज़ हुई जो आज इस वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ और आप में से काफ़ी लोग जो है इस वीडियो को रिलेट कर पाएंगे। ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, पहले की तरह 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का नहीं होने वाला है। तो आशा करूँगी कि आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हों जो आप बहुत आसानी से तो कर रहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट या उसका इम्पैक्ट जो है लॉन्ग टर्म में या कुछ समय के बाद बहुत स्ट्रगलिंग होता है, बहुत बुरा होता है, क्योंकि कर्मा वापस आता है। कर्म कर्म का फल मिलता है। ये एस्ट्रोलॉजी की क्लास नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का वीडियो नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं और इसीलिए मैं बार-बार इसको रिपीट कर रही हूँ। तो जब मुझे बारी मिली मेरे विचारों को शेयर करने की, मेरे थॉट्स को शेयर करने की, मुझे ओवरऑल सेशन कैसा लगा, मेरे खुद के राय उस पे कैसे थे, तो मैंने जो भी चीज़ें बोली उसमें से एक चीज़ मैंने ये भी बोली कि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने जो है किसी न किसी कोचिंग में, किसी न किसी कोर्स में, किसी न किसी ऐसे पर्टिकुलर चीज़ पे सीखने के लिए हम किसी को जॉइन करते हैं। जैसे कि मैं खुद एक कोच हूँ, मैं एक मनी एंड बिज़नेस कोच हूँ, मैं एक माइंडसेट कोच हूँ और काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं, कोचिंग लेते हैं और जो है उनके लाइफ में मैं 10 टाइम्स जो है ग्रोथ उस एरिया में लेके आती हूँ। तो जब मैं उनसे शेयर कर रही थी तो मैंने ये शेयर किया कि हमें लगता है एज अ स्टूडेंट, एज अ कोची, कि हमने पैसे भर दिए हैं उस कोचिंग के। तो जो कोच है, जो गुरु है, जो मेंटोर है, उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी है। उन्होंने जादू की छड़ी घुमाई और हमारे लाइफ में रिज़ल्ट तुरंत आना शुरू। हमारे पैसे की प्रॉब्लम ख़त्म, पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम छूमंतर।
आपके करियर में जो भी स्ट्रगल्स थे, जो आपके बिज़नेस में स्ट्रगल्स थे, सब तुरंत गायब। आपके पैसे से जो स्ट्रगल्स थे, तुरंत गायब। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत आसानी से ये कह देते हैं कि अरे ये तो बेकार है, ये कोच बहुत बेकार है, उसके बारे में जा कर के उल्टे-पुल्टे फीडबैक देते हैं, बहुत नेगेटिव तरीके से लिखते हैं और बहुत सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि ये आसान है करना। किसी के बारे में बैड माउथ करना, किसी के बारे में बिचिंग करना, किसी के पीठ पीछे उनके बारे में बुराई करना बहुत आसान है। मुश्किल क्या है? ये कहना कि मेरे कोच ने तो मुझे टूल्स प्रोवाइड किए, मुझे टीचिंग्स प्रोवाइड की, मुझे सीख प्रोवाइड किया। मेरे अंदर उस टूल को यूज़ करने की क्षमता नहीं थी। मैंने एक्शंस नहीं लिए। मैंने जैसा सिखाया कि मैंने वो ना सीख कर के मैंने अपना कुछ और नज़रिया बना लिया। मुझे कहा गया था ए से बी पे चलना है, बी से सी पे जाना है, फिर सी से आगे की जर्नी को करना है। लेकिन आप ओवर स्मार्ट हैं। आप ए से डायरेक्टली ज़ी पे पहुंचना चाहते हैं। आप ए से डायरेक्टली एफ़ पे पहुंचना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो है पैसे भर देने से और कोचिंग में आ जाने से जो है चीज़ें तुरंत मिल जाती हैं। नहीं, एक्शन लेना पड़ता है। और ये वही लोग हैं जो जिनके लिए ये सब फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक देना, बुलिंग करना, किसी को किसी के बारे में किसी को जज करना, किसी के बारे में नेगेटिव बोलना इसीलिए आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने लाइफ में खुद एक्शन टेकर नहीं होते हैं। वो खुद को ही जज कर रहे होते हैं कि शायद मेरे अंदर तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं ये कर पाऊँगा। उनके लिए बहुत आसान होता है कि पैसे नहीं कमाए लेकिन मैं अपने बच्चों को बोल दे कि भाई बेटा हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, या बेटा मैं इस बर्थडे पे तुम्हें ये गिफ्ट नहीं दे पाऊँगा, ये मैंने प्रॉमिस तो किया था लेकिन प्रॉमिसेस फेल हो जाते हैं, मैं नहीं कर पाया ठीक। लेकिन कभी भी वो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि बेटा मैं उतना, या फिर वाइफ फैमिली को अपने ओवरऑल कहने का मतलब है कि क्योंकि मैंने मेहनत करने में कमी रखी है इसीलिए मैं उस लेवल वो तुम्हारे उस विश को मैं फुलफ़िल नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि इसके लिए जैसे कि हिंदी में कहते हैं ना, जिगर चाहिए, जिगरा चाहिए, गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। अभी मैं अपने रिलेशनशिप में किसी को जानती हूँ, अपने रिलेटिव्स में जिन्होंने अपनी डॉटर को जो है ये प्रॉमिस किया था कि अगर तुमने इतने परसेंटेज अपने क्लास में लाए तो जो है मैं तुम्हें एक बाइक दिलाऊंगा, मैं तुम्हें एक बुलेट बाइक दिलाऊंगा। बच्चे ने वो ड्रीम फुलफ़िल किया। बच्चे ने वो जो है बच्चे ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया और वो जो है उसने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परसेंटेज लेकर आई। लेकिन क्योंकि फ़ादर अपने चीज़ों में बिज़ी थे तो उनके लिए बहुत आसान था कहना कि बेटा इसके बदले तुम्हें कुछ और चीज़ें कर दूँगा, तुम्हें ये दिला दूँगा, वो दिला दूँगा, लेकिन बुलेट नहीं दिला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ कहना आसान था बच्चे को, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल था कि बेटा तुम मेहनत जब कर रहे थे अपने मार्क्स लाने के लिए, मुझे भी तुम्हारे साथ लग कर के मेहनत करना चाहिए था उतने पैसे अरेंज करने के लिए, ताकि जिस दिन तुम्हारा रिज़ल्ट आता मैं तुम्हारे लिए बुलेट लेके ऑलरेडी खड़ा रहता सरप्राइज़ देने के लिए। क्योंकि उस इंसान के पास जिगर नहीं है, गट्स नहीं है, हिम्मत नहीं है, मेहनत करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए बहाना बनाना बहुत ईज़ी है। सिंपैथी फ़ील करना बहुत ईज़ी है, लेकिन अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाना बहुत मुश्किल है। तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते होंगे जिसमें आपकी वजह से, अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप एक आदमी है या औरत हैं, कमाना दोनों को होना चाहिए। कभी किसी बुक में ये नहीं लिखा है कि औरत को सिर्फ खाना बनाना, बच्चे पालने के लिए, सासू माँ का, घर वालों का देखभाल करने के लिए इस धरती पे भेजा गया है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी रिलेट कर पाए होंगे। थैंक यू सो मच।